वंदे पुरुषोत्तमम। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी की वाणी। प्रकृति कभी मेघयुक्त अरुण किरण से उद्भासित है तो कभी मेघावृत वर्षण स्नात है। क्षण क्षण में उसका रूप बदलता रहता है। नाट्य मंडप में एक एक कर जुट रहे हैं। प्रार्थना में भी कुछ देर है, फिर भी इसी बीच प्रार्थना मंडप में चारों ओर लोग बैठ चुके हैं। श्री श्री पितृदेव की तबीयत अच्छी नहीं है, गले में व्यथा है, किंतु तबीयत खराब रहने के बावजूद नियमित रूप से हर दिन दोनों शाम ठाकुरबाड़ी आ रहे हैं। हठात छमछम बारिश होने लगी। इसी बीच देखता हूँ कि श्री श्री पितृदेव आ रहे हैं। पीछे पीछे अनेक लोगों की लंबी कतार है। 6:21 हुए थे कि सामूहिक प्रार्थना के बाद परमराध्य श्री श्री ठाकुर एवं परमराध्या श्री श्री वर्मा को श्री श्री पितृदेव प्रणाम के बाद नाट्य मंडप में निर्दिष्ट आसन पर बैठे। सभी ने सामूहिक रूप से प्रणाम किया। चारों ओर भीड़ है। श्री श्री पितृदेव की श्रीमुख की निश्रित अमीय बातों को सुनने के लिए प्रत्येक ही व्याकुल है। इसलिए उनके सामने माइक्रोफोन रखा गया है, जिससे सभी उनकी बातें सुन सके। भीड़ में अमरधुती शांत महाविद्यालय के प्राचार्य हरिवल्लभ दा ने आगे आकर निवेदन किया। पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्रीयुत B.P. झा एवं उनकी धर्मपत्नी और भी कतिपय विशिष्ट अतिथि आपका दर्शन करने हेतु आए हैं। श्री श्री ठाकुर और वर्मा के प्रणाम के बाद विशिष्ट अतिथिवृंद हरिवल्लभ दा के साथ प्रणाम कर बैठे। सब सकुशल है ना? श्री श्री पितृदेव ने अतिथियों से पूछा। विनम्र भाव से हाथ जोड़कर उन लोगों ने मधुर मुस्कान से उत्तर दिया, जी सकुशल ही है। उन लोगों के साथ जगज्योतिदा और ननिदा बातें कर रहे थे। अतिथियों में है पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश B.P. झा एवं उनकी पत्नी, नॉर्थ बंगाल के रीजन के इनकम टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर श्रीयुत C.N. दास, भागलपुर मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन डॉक्टर A.N. मिश्र, M.R. C.P. डुमका के डिस्ट्रिक्ट जज माननीय श्रीयुत R.N. ठाकुर, देवघर कोर्ट के सब जज श्रीयुत सुरेश प्रसाद एवं श्री R.C. जैन। कुछ देर तक लोग बैठे ही थे कि श्री श्री पितृदेव ने हरिवल्लभ दा से अतिथियों को आश्रम घुमाकर दिखाने का आदेश दिया। अतिथिवृंद पुनः प्रणाम कर उठ गए। डॉक्टर रेवतीदा ने श्री श्री पितृदेव से निवेदन किया, आज कर्मी सम्मेलन है, यदि आप कुछ निर्देश दें। श्री श्री पितृदेव, कैसा निर्देश? रेवतीदा, हमें किस प्रकार चलना चाहिए, इस विषय में यदि कुछ हमें बताते। श्री श्री पितृदेव, ठाकुर ने तो उस विषय में सब कुछ कह ही दिया है। इस बार सत्संग के सेक्रेटरी श्री ननिगोपाल चक्रवर्ती ने कहा, हम लोगों के बीच कभी कभी ऐसी घटना घटती है जैसे कोई ऋत्विक किसी विशेष जगह को केंद्र बनाकर कामकाज करते हैं। वहाँ यदि दूसरा ऋत्विक जाकर दीक्षा देते हैं तो वे क्षुब्ध हो जाते हैं। इस विषय में आप हमें कुछ बताएं। श्री श्री पितृदेव, इन बातों को न मुझे सुनने में अच्छा लगता है न बोलने में। हमने दीर्घ दिनों तक ठाकुर की सेवा की है, दीर्घ दिनों तक उनका दर्शन किया है, ठाकुर का ही काम करते हैं। यदि इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा हमारा मुख्य उद्देश्य है तो ऐसी गड़बड़ी रचना उचित नहीं। यदि मैं यह देखता हूँ कि आप ठाकुर का काम कर रहे हैं, आनंद ही होना चाहिए, चाहे जो भी दीक्षा क्यों न दे। दीक्षा की बात सुनने पर मुझे आनंद ही होना चाहिए। मैं अपनी बात कहता हूँ, यदि मुझसे कोई दीक्षा लेना चाहता है तो मैं दूसरे को दीक्षा देने कहता हूँ। दीक्षा लेने में ही तो आनंद है, दीक्षा तो ठाकुर की ही होती है। श्री श्री पितृदेव ने भाव गंभीर स्वर में कहना आरंभ कर दिया,
ऋतिक का अर्थ है कि मैं उनका सेवक हूँ, उनसे यहाँ आकर दीक्षा दी है और मैंने ही क्यों नहीं दी। यह भाव भी तो आत्म केंद्रितता है। थोड़ा रुककर, भगवान के दूत के साथ भगवान के दूत का कोई विरोध नहीं होता है। हम तो भगवान के दूत हैं। जब मन इष्ट सेवा में व्यापृत रहता है तब कोई विरोध नहीं होता है। परमेश्वर दा, ऐसा भी होता है कि मैं किसी जगह काम करने गया, वहाँ दूसरे ऋतिक काम करते हैं। उस स्थानीय ऋतिक के साथ किसी तरह योगायोग किए बिना दीक्षा देता रहा। क्या यह मेरी हित में ठीक रहेगा? श्री श्री पितृदेव, यह तो एक एटिकेट तहजीब की बात है। मेरे फील्ड में दीक्षा दे रहा है, उससे क्षुब्ध हो रहा हूँ या दूसरे फील्ड में जा रहा है और उसी प्रकार दीक्षा दे रहा है, दोनों तो एक ही बात है। आत्म केंद्रित होने पर ऐसा ही होता है। इष्ट केंद्रित होने पर क्षुब्ध होने का भाव नहीं आता है। इष्ट क्या है? इष्ट में सर्वांगीण मंगल निहित है। सभी की ओर स्नेहपूर्ण दृष्टि डालते हुए उन्होंने कहा, जैसा मैंने यहाँ जाना कि भवानी ने मेरे फील्ड में दीक्षा दी है, उसे शीघ्रतर अपने घर में बुलाकर खिलाया, आदर आप्यायन किया। यह एक एटिकेट है। दूसरे के फील्ड में जाकर उसे सूचित किए बगैर दीक्षा दे आया, यह भी एटिकेट के खिलाफ है। दुनिया ही ठाकुर की है, सभी ठाकुर का है। दरअसल सब फील्ड ही ठाकुर का है। उसके अलावा किसी भी कर्मी को एरिया ठीक कर नहीं दिया गया है। घर घर में उनके नाम और उनकी बातें पहुंचा देना ही हमारा काम है। सर्वत्र प्रेम की जय होती है। तुमने जैसा सोचा उसके फील्ड में दीक्षा दी और उसके घर पर जाकर खाया भी। सोचा कि वह व्यक्ति बेवकूफ है। इस प्रकार 5-7 बार करते करते देखोगे कि अज्ञात भाव से तुम कब उसके प्रेम के बंधन में बंध गए, उसका कोई ठीक नहीं है। आवेगदीप्त स्वर में श्री श्री पितृदेव कहने लगे, आत्म केंद्रितता में ही शैतान का राज्य रहता है। सब समय अकपट होना चाहिए। इष्ट केंद्रितता रहने से अकपट भाव आता है। अकपट भाव से चलने पर मनुष्य का हृदय स्वच्छ होता है, मन का मैल दूर होता है। उस समय उसके जरिए ठाकुर की इच्छा मूर्त होती है। उनका भाव भक्त के जरिए प्रकाश पाता है। बातचीत के सिलसिले में मदनदा ने कहा, साधारण सत्संगियों में जो मेल रहता है, किसी किसी क्षेत्र में दो ऋतिकों के बीच उसी तरह के मेल का बड़ा अभाव देखा जाता है। श्री श्री पितृदेव, आत्म केंद्रितता रहने से ही ऐसा होता है। सोचता हूँ मैं दीक्षा दूंगा तो दक्षिणा पाऊंगा, मेरे आबलेट बढ़ जाएंगे। इसके बाद उन्होंने एक घटना उल्लेख की। एक बार आशुदत्ता कुछ लोगों को याजन कर ठाकुर के पास ले गए। बोले, ठाकुर, ये लोग दीक्षा ग्रहण करना चाहते हैं। ठाकुर ने बहुत अच्छा कहकर भूषणदा को दीक्षा देने का आदेश दिया। आशुदा ने तब यह कहा, ठाकुर, मैंने उन लोगों से याजन किया है। ठाकुर बोले, खूब अच्छा किया है, किंतु उससे क्या हुआ? आशुदा बोले, वह दीक्षा देगा, दक्षिणा तो उसे ही मिलेगा। ठाकुर उस समय गंभीर हो बोले, सुनो, यदि तुम्हारी ऐसी मनोवृत्ति रहे तो मेरी हथेली में रोए जमना संभव है, किंतु तुम्हें कुछ नहीं होगा। रेवतीदा ने निकट से ही कहा, जैसे आसपास में 2 केंद्र या मंदिर रहता है, हमारा पहले हो, उसका बाद में देखा जाएगा। इस बात को भी लेकर आपस में झगड़ा झंझट शुरू हो जाता है। इसका समाधान क्या है? श्री श्री पितृदेव, यह भी तो आत्म केंद्रितता से ही होता है। इष्ट केंद्रित बनना चाहिए, इसके सिवा और कोई समाधान नहीं है। श्री श्री पितृदेव कुछ देर तक चुप रहे।
प्रति प्रत्येक के हृदय में उनकी अमीय बातों ने नव प्रेरणा तथा उद्दीपना जगाई है। बाई ओर बैठे हैं प्रवीण कर्मी सत्संग के प्रेसिडेंट श्रीयुक्त शरद चंद्र हालदार, सत्संग के सेक्रेटरी श्री ननीगोपाल चक्रवर्ती, श्रीयुक्त जगत ज्योति सेन प्रमुख, भ्रातागण। उन लोगों की ओर एक बार देखते हुए श्री श्री पितृदेव ने पुनः कहना आरंभ किया, सब समय इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठापन्न होकर चलना चाहिए, उससे प्रवृत्तिमुखी मन शिथिल हो जाता है, आत्म केंद्रितता कमती रहती है। उनके प्रति टान को बढ़ाना चाहिए, उनके लिए करना चाहिए। ठाकुर के लिए कुछ करने से अच्छा नहीं लगता है या देने में भी अच्छा नहीं लगता है यदि तो उससे टान नहीं बढ़ती है। मैं जिस चीज को सर्वाधिक पसंद करता हूँ, ठाकुर के चरणों में उसे ही पहले निवेदन करना चाहिए, अन्यथा शुधु मुखेर हाय तुम्हार जन्नो प्राण कांदे देवार किछु नाई, अर्थात केवल मौखिक ही भाव प्रकाश करते हैं किंतु कर्म में कुछ नहीं है, अर्थात तुम्हारे लिए दिल रोता है किंतु देने की कुछ नहीं है, ऐसा भाव हो जाता है। अकपट भाव से उनकी सेवा करनी चाहिए। दुलालदा, हमारे अंदर मामूली रूप में ही भी ऐसी भाव रहते हैं, फिर भी हमारा काम अच्छी तरह बढ़ता ही चल रहा है। जिसमें उनका काम द्रुत कर सके उस विषय में हमें कुछ निर्देश दे। श्री श्री पितृदेव, आपस में एक साथ बैठकर इष्ट के विषय में आलोचना करना, क्या करने से उनका काम बढ़ सकता है, उस ओर दृष्टि रखना, ये सब करना चाहिए। अकपट भाव से उनकी सेवा करनी चाहिए। कानून बनाने से कुछ नहीं होता है, कानून बस वही एक है। अकपट भाव से उनकी सेवक बनना, उनकी इच्छा को वास्तव में मूर्त करना। रेवतीदा, बरदा, जो कर्मी पंजा पाते हैं, यदि वे यहाँ कुछ दिनों तक रहे, आपका संग करे तो अच्छा होता। श्री श्री पितृदेव, ठाकुर ने भी तो यही कहा था। रेवतीदा, कर्मी संग्रह के मामले में हमें किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? श्री श्री पितृदेव, अपनी आत्म केंद्रितता पर अधिक ध्यान देना चाहिए। जो इष्ट केंद्रिक होता है वह ऐसी व्यक्ति को चुन लेगा जो वैसा आत्म केंद्रिक नहीं होगा। पहले उनके चरणों में आत्मसमर्पण करना चाहिए। मेरा सब कुछ उनका है, यह बोध एवं विश्वास रहना चाहिए। निष्ठा, अनुगत्य, कृति संवेग तभी ठीक तरह से आते हैं। नए कर्मी संग्रह का दायित्व प्रत्येक कर्मी का है, किंतु किसी विशेष पंजा का उल्लेख कर पैरवी नहीं करना ही अच्छा है। यदि नितांत कारण ही हो तो याजक अधर्वयु तक के लिए करना चाहिए। ठाकुर ने मुझे पहले से ही कह रखा है कि किसी विशेष क्षेत्र के अलावा साधारणतः पहले याजक अधर्वयु का पंजा देना चाहिए, बाद में उनकी योग्यता को देखकर सह प्रतिऋतिक का दायित्व देना चाहिए। कुछ देर रुककर उन्होंने पुनः कहना शुरू किया, पहले अधिकांश कर्मियों का पहला काम यह था कि यहाँ आकर पाथे के लिए दस्तावेज देना। अब ये सब बहुत कम गए हैं। सबसे अच्छा तो यह है कि बिल्कुल नहीं लेना। सामने में बैठे हुए कर्मियों की ओर देखते हुए पूछा, क्या तुम लोग लेते हो? निरद्दा एवं और भी कतिपय कर्मियों ने कहा कि वे नहीं लेते हैं। श्री श्री पितृदेव खुश होकर बोले, नहीं लेना भी अच्छा है, तुम लोग मत लो। सब समय इष्ट के कोष को बढ़ाना चाहिए। इस धंधा में लगे रहने से मलिनता दूर होती है, उस समय उनकी इच्छा अपने अंदर मूर्त होती है। साग्रह कर्मीगण श्री श्री पितृदेव की अमृत निस्संदेही जीवन वर्धनी निर्देशावली सुन रहे हैं। उनकी बातें हृदय के कोने में ग्रथित कर रहे हैं। भवानीदा, चारों ओर सत्संग विहार किस प्रकार शीघ्रतर निर्माण हो रहा है, किंतु
पश्चिम बंगाल में खूब धीमी गति से काम चल रहा है। शीघ्रतर कैसे किया जाए? श्री श्री पितृदेव, करने से ही होता है, करना ही पाने की जननी है। धरणीकांत दे ने 1 वर्ष के अंदर ही माईबंग आसन में मंदिर बनवाया। वहाँ अधिक सत्संगी लोग भी नहीं हैं, वह उतना पढ़ा लिखा नहीं है, किंतु कितना शीघ्रतर उसने बनवा दिया। करने से ही होता है। सब समय इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठापन्न होकर चलना चाहिए। परमेश्वर दा, अब हमें नाम ध्यान के विषय में यदि आप कुछ कहे। श्री श्री पितृदेव, ठाकुर ने जिस प्रकार करने कहा है उसी प्रकार करोगे। परमेश्वर दा, हमारे कर्मियों में कुछ लोग विभिन्न तरह की पद्धति से नाम जप करने कहते हैं। कुछ लोगों ने तो माला जपने तथा कर जपने का भी प्रचलन किया है। इससे अनेक लोग विभ्रांत हो रहे हैं। श्री श्री पितृदेव, माला जपने या कर जपने का निर्देश ठाकुर ने क्या कह दिया है? शरद्दा को लक्ष्य करके। शरद्दा, जी नहीं। ननिदा, मैंने भी तो कभी सुना नहीं। श्री श्री पितृदेव, ठाकुर ने भी तो ऐसा कहीं नहीं कहा है। यह भी एक तरह की आत्मकेंद्रितता है। क्या ऐसी बात नहीं? श्री श्री ठाकुर ने ऋत्विक पुस्तक में नाम ध्यान की पद्धति तो बनाई है, उससे बाहर जाने की हमें क्या आवश्यकता है? हम दीक्षा क्यों देते हैं? हमारा एक उद्देश्य है ना, शांति पाने के लिए, आनंद पाने के लिए। केवल इष्ट के प्रति साधन से ही वह पाना संभव है। इसलिए उसे पाने के लिए इष्ट ने जिस प्रकार कहा है उसी प्रकार चलना होगा। इष्ट निर्देश सही रूप में मानकर चलना होगा। यदि खाम ख्याल के अनुसार यह सब यदि कोई करता है तो उसे अनुकरण करना अथवा दूसरा कोई सूत्र से जान सुनकर किसी के लिए यह सब काम करना इष्ट निर्देश के खिलाफ है। उनको केंद्र कर चलने से हमारे जीवन की सर्वांगीण उन्नति होगी ही। तत्पश्चात अजिद्दा ने कहा, कहीं कहीं देखता हूँ कि अधिवेशन करने में काफी समय लग जाता है, क्या यह ठीक है? श्री श्री पितृदेव, साधारणतः सत्संग 1.5-2 घंटे में शेष करना चाहिए। सब समय परिवेश की ओर लक्ष्य रखना चाहिए। अनेक जगह उत्सव करता है, 5-7 वक्ता लोग 4-5 घंटा लगातार वक्तृता देते रहते हैं। दूर दूर से लोग आते हैं। यह ख्याल रखना होगा कि वे भी घर लौटेंगे। क्या बैठे रहने से ही ठाकुर की बात सुन सकते हैं? अनेक बैठे तो रहते हैं, किंतु वे चिंता करते हैं कि वे कैसे घर लौटेंगे। सब और ख्याल रखकर चलना चाहिए। इसलिए अयथा अनुष्ठान करना ठीक नहीं है। यहाँ तक कि दीक्षा देने में भी 15-20 मिनट से अधिक लगाना ठीक नहीं है। सब की ओर देखकर पूछा, अब तक आलोचना में असली बात क्या हुई? थोड़ा चुप रहकर स्वयं वे बोले, मन प्राण से इष्ट केंद्रित होकर चलना होगा, तभी इन सभी का समाधान आपसे आप होगा। शिवदयाल दा, मैं देख रहा हूँ कि आपका संग करने से कर्मी लोग सतेज हो रहे हैं, स्प्राण हो रहे हैं। श्री श्री पितृदेव, तुम्हारा संग करने से भी हो सकते हैं। असली बात है ठाकुर को हृदय से प्रेम करना चाहिए, अकपट होना चाहिए, तभी ठाकुर की इच्छा भाव के रूप में प्रस्फुटित हो सकती है। इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठापन्न होना चाहिए। हालीशहर से आगत प्रदीप दास गुप्ता ने प्रश्न किया, श्री श्री ठाकुर या श्री श्री वर्मा के महाप्रयाण के दिन क्या कोई आनंद उत्सव हो सकता है? श्री श्री पितृदेव, हमारे पिता और माता ने जिस दिन शरीर छोड़ा है उस दिन क्या हम कभी स्फूर्ति आनंद करते हैं? ठाकुर तो प्रिय परम है। ठाकुर वर्मा तो माँ बाप से भी बहुत ऊपर है। उनकी वेदना में आनंद उत्सव करना क्या उचित है? प्रदीप दा, जी नहीं। श्री श्री पितृदेव, तब इसके बाद अजिद्दा ने कहा, हम लोगों में कुछ ऐसे हैं जिन्हें हम देखते हैं कि सत्संग अधिवेशन में
ठाकुर के आसन से अपने दंडों को लगाकर खड़ा कर देते हैं। देखने में भी खराब लगता है। उस तरह से रखना क्या ठीक है? श्री श्री पितृदेव, सबको अपना अपना दंड अपने पास ही रखना चाहिए। उस तरह से रखना ठीक नहीं है। 8:07 हुए हैं। कितने समय बीत गए, इस बात का किसी को ख्याल ही नहीं रहा। श्री श्री पितृदेव का उठने का समय बहुत पहले बीत चुका था। कई दिनों से उनकी तबीयत भी कोई खास अच्छी नहीं है। उसके बावजूद उनके दैनिक कार्यक्रम में कोई व्यतिक्रम नहीं है। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर। सभी गुरु भाई एवं माँ को जय गुरु।